बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दिन है हफ्ता और तारीख़ हो गई 24 फरवरी। दो अहम ख़बरें आज हम आपके सामने रखेंगे। पहली ख़बर जो है वो ये कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो गया है और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो हैं नून लीग के नामज़द जो स्पीकर के लिए थे उम्मीदवार, वो आज बाकायदा स्पीकर मुंतखब हो गए। वहाँ पे क्या मामला हुआ, हंगामा खेज़ इजलास हुआ, उसके ऊपर आपको तफसीलात रखेंगे आपके सामने और इनकी शख्सियत के बारे में भी बताएंगे कि इनका इंतखाब यानी कि इस पोजीशन के लिए नून लीग की जानिब से क्यों किया गया, उसकी क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। और दूसरी खबर जो आज की है वो है तहरीक इंसाफ से मुतालिक। तहरीक इंसाफ इस वक्त बैरूनी महाज जो हैं उसमें अदालती महाज भी है, इलेक्शन कमीशन का भी है, धांधली भी है और सड़कों पर भी है। और IMF वाले मामले को अगर साथ शामिल कर लें कि वो एक ख़त लिखना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, वो भी पिछले 3 दिन से एक मामला बना हुआ है। तो ये जंग तो उनकी जारी थी, लेकिन एक और जंग जो है वो शुरू हो गई है और वो जंग है कि अगला चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौन होगा। इन दो खबरों के ऊपर आपको तफसीली बात करेंगे। तो अब हम आते हैं आपकी आज की पहली खबर की जानिब कि आज स्पीकर साहब का इंतखाब हुआ। एक उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, यानी कि उनके अंदर तो सारे PTI के उम्मीदवार हैं। इत्तफाक की बात है वो भी मलिक अहमद हैं और ये जो हैं ये भी मलिक अहमद हैं नून लीग की तरफ से। तो वहाँ वोटिंग जो हुई, कुल उम्मीदवार जो थे जो जिन्होंने वोट डाला अरकान पंजाब असम्बली के, उनकी तादाद थी 322 और 322 वोटों में से मलिक अहमद ख़ान ने 224 वोट हासिल किए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अहमद ख़ान साहब हैं उन्होंने 96 वोट हासिल किए और 2 वोट जो थे वो मुस्तरद हुए हैं। तो ये इंतखाब हो गया। बहरहाल हुकूमत साजी के अमल में जो पहला मरहला था वो आज मुकम्मल हुआ और नून लीग को एक ये फ़तह तो नसीब हुई कि क्योंकि इससे कबल सिप्तान खान साहब बैठे थे और वो तहरीक इंसाफ के स्पीकर थे, यानी पिछली जो असम्बली थी, तो कायदे के मुताबिक जो मौजूदा स्पीकर होता है पिछली असम्बली का, वो स्पीकर नए स्पीकर का इंतखाब करवाता है। उसके बाद वो सुबकदोश हो जाते हैं और उसके बाद जो नए स्पीकर आते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं। तो मलिक अहमद साहब ने बाकायदा अब ये ज़िम्मेदारी संभाल ली है। अब आते हैं कि मलिक अहमद साहब का इंतखाब इस पोजीशन के लिए क्यों हुआ। बहुत सारी और वजूहात भी होंगी, लेकिन चंद वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो वो बड़े इंतहाई नरम मिजाज हैं और शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, गुस्सा उनको कम आता है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो आपने वो शायद टॉक शोज़ में, TV कुछ प्रोग्राम्स में उनको आया भी, वो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन वो अपने गुस्से के अंदर भी होश व आवास जो है उसको उनको बरकरार रखते हैं। बदजुबानी, बदकलामी, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, ये शाइस्तगी का दामन वो नहीं हाथ से छोड़ते। तो ये भी उनका एक क्रेडिट है। पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं और अदालती मामलात को भी जानते हैं, लॉ को भी जानते हैं और यकीनी सी बात है पॉलिटिशियन तो वह हैं ही, पहले भी मुंतखब होते रहे हैं और पंजाब में अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अंजाम देते रहे हैं। और नून लीग की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं उनका भी वो हिस्सा रहे। अभी जो ये विफाक के अंदर हुकूमत बनने वाली मामला था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ जो मुज़ाकरात हुए, तरफ़ैन की जानिब से कमेटियाँ बनी और जो कमेटी नून लीग की जानिब से थी उस कमेटी के अंदर ये रुकन थे, तो उधर भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया। इससे भी उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक सबसे अहम मामला जो है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ भी बड़े अच्छे इनके मरासिम हैं। माजी करीब में और माजी बईद में जो उनके साथ मुतअद्दिद मौक़े पर मुज़ाकरात होते रहे और उन मुज़ाकरात के अंदर जो पस पर्दा मुज़ाकरात होते हैं, जो गुफ्तो शनीद होती है, जो मामलात सुलझाने की कोशिश होती हैं या मामला फहमी होती है, उसमें भी इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा। तो इस लिहाज से इनकी जो चॉइस है वो बड़ी अच्छी है। पंजाब के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली में होंगे, ओवर 100+ अगर उनको वो सीट्स मिल जाती हैं, रिज़र्व सीट्स, तो एक बड़ी अपोजिशन होगी और बड़ी तगड़ी अपोजिशन होगी। एग्रेसिव भी वो हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी वो लगा रहे हैं। तो स्पीकर के मनसब के ऊपर एक ऐसे आदमी का आना एक खुशाइन बात है ताकि वो मामलात को, जो असम्बली के मामलात हैं, उनको खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दे सकें और सबको बराबरी का मौका भी दे सकें। और अगर कोई ऐसा मामला होता है तो वो उसमें बीच बचाव भी करा सकते हैं। तो ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं समझता हूँ जिनकी वजह से उनका इंतखाब किया गया होगा। तो उम्मीद भी करते हैं कि वो अपनी इन खुसूसियात को बरूए कार लाते हुए पंजाब असम्बली को जो है वो अवाम के भरपूर मफाद के लिए इस्तेमाल भी करेंगे और उसको चलाएँगे भी और एहसन तरीके से चलाएँगे।
एक और भी रीज़न है कि इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो यकीनन अब पंजाब की वज़ीर आला नामज़द भी हो चुकी हैं और यकीनन वो मुंतखब भी हो जाएंगी। तो उसके बाद उनको एक अपनी टीम की भी ज़रूरत है और ये जो पोजीशन है इसके ऊपर बैठने वाला बंदा वो एक अहम प्लेयर होता है जहाँ तक ईवान की कारकर्दगी की बात है। और ईवान से हट के भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो मलिक अहमद ख़ान साहब मरीम नवाज़ साहिबा के लिए यकीनन एक एसेट होंगे पंजाब की वज़ारत आला के दौरान। तो ये उनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने मतलब मलिक अहमद ख़ान साहब ने असर्ट करनी है और उनको हम भी ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको ब्रीफ भी करते रहेंगे, बताते भी रहेंगे। तो इसके अलावा जो आज की ख़बर एक और है वो ये कि पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं, नौ मुंतखब अरकान जो अब मुंतखब होकर आए, उन्होंने कल हल्फ उठाया और सिंध असम्बली के अरकान ने आज हल्फ उठाया और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो अरकान हैं वो 28 फरवरी को हल्फ उठाएंगे। तो ये अब हुकूमत साजी का अमल जो है वो कम अज़ कम इन 3 सूबों की हद तक शुरू हो चुका है और इसके बाद बलूचिस्तान भी है और विफाक का भी है। तो वो भी उनकी डेट्स आ रही हैं, तो वो जब हतमी होती हैं तो उसके ऊपर भी हम आपको बाखबर रखेंगे। अब आते हैं आज के इस व्लॉग के दूसरे इशू की तरफ जो कि वो भी बड़ा अहम है मेरे लिए। अब इशू मामला वो बेसिकली ये है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है और वो अब 3 तारीख़ को यानी कि 3 मार्च को ये इंतखाबात करवाने हैं और उसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। और लेकिन एक कंट्रोवर्सी बीच में आ गई है। इसके साथ ही इस वक्त मौजूदा चेयरमैन जो हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको इस ओहदे से हटाया जा रहा है। यानी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को नामज़द कर दिया गया है अगले चेयरमैन के लिए। और कल बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं, उन्होंने एक टीवी टॉक शो में बात करते हुए कहा, जो उनका व्यू था, उनसे सवाल हुआ इसी मामले के ऊपर, तो उनकी गुफ्तगू में एक उनसर बड़ा वाज़ेह होकर आया कि वो जैसे इस ओहदे में दिलचस्पी नहीं लेते या उनको ये ओहदा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये बड़ी इज़्ज़त का है और पार्टी की तरफ से मेरी हौसला अफजाई की गई और मुझे इज़्ज़त दी गई, लेकिन उनकी नज़र में इस वक्त जो कानूनी महाज है यानी कि जो केसेस हैं पार्टी से रिलेटेड, इमरान खान साहब से रिलेटेड और बुशरा बीबी से रिलेटेड वगैरह वगैरह, यानी वो ये समझते हैं कि उनकी खिदमात वहाँ पे ज़्यादा दरकार हैं बनिस्बत यहाँ के। तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया, लेकिन एंड पे उन्होंने जो बात की उससे पैगाम बड़ा वाज़ेह है। एंड पे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मज़ीद मशावरत होगी। तो इसका यही मतलब है वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने अपनी रीज़न्स तो दे दी, हम उन्हीं के ऊपर यकीन करेंगे कि वही रीज़न्स होंगी जो वो दे रहे हैं। इसके साथ जो हमारे शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनकी जानिब से बैरिस्टर गौहर को हटाए जाने के ऊपर जो मौक़िफ़ आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उनका बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन उसका मैं नटशेल आपको ये बता देता हूँ। उनका मौक़िफ़ ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब की उनको 3 महीने मिले चेयरमैनशिप के, लेकिन उनकी कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं थी, यानी जो उनसे तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई या वो जो उनकी ज़िम्मेदारी थी उसको दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं दे सके। ये तो हो गई लफाजी अल्फाज। जो असल जो उन्होंने बात की, जिस पे मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ या जो मुझे समझ आती है कोर रीज़न, वो उनका मौक़िफ़ है कि ये जो एहतजाज हुए इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, या जो इलेक्शन से पहले कैंपेन थी, जितनी भी इनको इजाज़त थी उसके अंदर उनका जो रोल था वो अप टू द मार्क नहीं था। और बिलखुसूस ये जो एहतजाज का मामला हुआ, जो उनसे पार्टी तवक्को करती थी या उनसे वर्कर तवक्को करता था, वो उस लेवल पे जाके उन्होंने नहीं किया। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से उनको पार्टी से ये इस ओहदे से हटाया जा रहा है। और अली ज़फ़र साहब जो हैं अब वो अदम दिलचस्पी शो कर चुके हैं। और इसके ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, आजकल सारे बैरिस्टर और वकला हैं तो नाम बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। एक बैरिस्टर हैं, दूसरे बैरिस्टर हैं, तीसरे वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब। तो ये आपको ज़रूर थोड़ा फ़ील हो रहा होगा, उस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जो अब नए वो होंगे चेयरमैन साहब, उसका डेफिनेटली फ़ैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे, लेकिन उनकी अली ज़फ़र साहब की अदम दिलचस्पी के बाद इनका जो मौक़िफ़ है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि अगला चेयरमैन इन्हीं को बना दिया जाए। और इनको अगला चेयरमैन क्यों बनाया जाएगा, मेरा उसके ऊपर बड़ा मजबूत इस्तदलाल है, मेरे पास दलाइल हैं उसके। इमरान खान साहब हमेशा
जब से वो पॉलिटिक्स में आए वो मेरिट की बात करते हैं। अब अगर इमरान खान साहब के शूज़ में जाकर सोचें कि उनका मेरिट क्या होगा, मेरिट ही होता है ना कि जो उनको लगता है इस पोजीशन के लिए ये बंदा दुरुस्त है, तो इसी को मेरिट कहा जाता है। इमरान खान साहब की तरफ आते हैं कि उनका मेरिट है क्या, उसकी थोड़ी डायसेक्शन करते हैं। इमरान खान साहब खुद स्पोर्ट्समैन रहे, क्रिकेटर रहे, बॉलर रहे, तो वो एग्रेसिव नेचर के हैं, बड़े बड़े जज्बाती हैं। फिर उसमें उनके वाक़यात भी हैं कुछ, अगर आप उन पर नज़र डालें तो आपको वहाँ भी बखूबी ये समझ आता है कि उनकी ये एग्रेसिव नेचर जो है वो किस तरीके से है। एग्रेसिव नेचर के अगर एक दो वाक़यात मैं आपके सामने रखूँ उनके, एक वाक़या जो सबसे बड़ा है वो ये कि नईमुल हक साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो बड़े अजीज़ दोस्त भी थे इमरान खान साहब के, 2-3 दहाइयों का उनका रफ़ाकत थी, ताल्लुक़ था बड़ा। तो वो एक पुरानी बात है, वो एक टॉक शो में बैठे थे और उनके साथ नून लीग के एक दोस्त थे जो को पार्टिसिपेंट थे। तो जब गुफ्तगू हो रही थी तो कोई ऐसी बात जो नईमुल हक साहब को नागवार गुजरी और उन्होंने वहाँ पे उनको थप्पड़ रसीद कर दिया दानियाल अजीज़ को। तो बात थप्पड़ वो करने की नहीं है, पॉइंट आगे है। अगले दिन उनकी जानिब से एक ट्वीट आया और वो ट्वीट जो है वो इमरान खान साहब की जो माइंड सेट है, जो एक मेंटालिटी या अप्रोच वो है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको इस अमल पे शाबाश दी है। तो अब आप बताएं कि इमरान खान साहब का ये एक लेवल भी है, माइंडसेट भी है और उनकी अप्रोच भी है और उनका मेरिट भी अगर तस्वुर कर लिया जाए तो फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इसके बड़े मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब का दूसरा वाक़या एग्रेसिव नेचर का अगर आप देखना चाहें तो वो ये भी हो सकता है कि 126 दिन का धरना, तारीख़ के अंदर पाकिस्तान में आज तक किसी जमात ने इतना तवील धरना नहीं दिया। एंड ये हो गया था कि चंद लोग बैठे होते थे, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए थे और उनका एक ही मौक़िफ़ था कि जब तक नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देगा ये धरना ख़त्म नहीं होगा। वो तो फिर वह एक वाक़या हो गया सानिया APS और उसके बाद इन्होंने इनकी जानिब से ये धरना ख़त्म किया गया। अदरवाइज़ उनका बैठने का इरादा था। तो इससे भी आप उनकी जो एग्रेशन, उनकी नेचर या उनका जो मेरिट है उसको जोड़ के देख सकते हैं। अब मैं मेरिट की बार बार बात कर रहा हूँ, वो शेर अफजल मरवत साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि इस वक्त चेयरमैनशिप का ओहदा जो है वो खाली है, जो फिल होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब नामज़द हैं और वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। बैरिस्टर गौहर साहब को हटाया जा रहा है और मुमकिन है उन्हीं को ही बहाल कर दिया जाए, और अगर उनको बहाल करना होता तो फिर हटाते क्यों, ये भी एक सवाल है। तो क्यों शेर अफजल मरवत साहब उसके उम्मीदवार नहीं हो सकते। अब मैं आता हूँ उन वजूहात की जानिब कि वो क्यों इमरान खान के वो मेरिट पे पूरा उतर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, इनको शोहरत कहाँ से मिली, जो एक इनको बूम मिला, इनका बूम भी इत्तफाक से वो नईमुल हक साहब के जो वाक़या हुआ उससे मिलता जुलता है। और वो क्या था, वो भी ये भी एक टॉक शो में बैठे हैं और इत्तफाक से इनके साथ भी नून लीग के ही एक दूसरे जो पार्टिसिपेंट थे वो मौजूद थे। टॉक शो के दौरान उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जो इनको नागवार गुजरी और इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये खड़े हुए और उनको जो नून लीग के रहनुमा थे थप्पड़ रसीद कर दिया। और उनको थप्पड़ रसीद करने के बाद, बल्कि वो आपको याद होगा उनका एक जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ और वो तो इतना मशहूर हुआ कि उसके ऊपर जितनी मीम्स बनी शायद पहले किसी, मेरा ख्याल है, चीज़ के ऊपर इतनी मीम्स ना बनी हो। और वो जुमला उनका क्या था, उन्होंने कहा उसके बाद प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। तो इन्होंने थप्पड़ रसीद किया। एक आप इनका माइंडसेट देखें, अब इसको रिलेट करें इमरान खान साहब के माइंडसेट के साथ। दूसरी जो आजकल की ताज़ा तरीन ख़बर है वो है IMF की जानिब, IMF को ख़त लिखने का जो इमरान खान ने कहा। अभी तक तो नहीं लिखा गया, अगर लिखा गया है तो कम अज़ कम उसके मंदरजात मीडिया को नहीं दिए गए, मंजर आम पे अभी तक नहीं आए, हो सकता है आ जाएँ अगर लिखा गया है तो दुआ तो यही है कि वो ना लिखें। लेकिन बहरहाल मेथड इन द मैडनेस कोई ना कोई तो होगा इमरान खान साहब के, उसका है, वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब वाहिद आदमी हैं जो उनके इस मौक़िफ़ का भरपूर अंदाज में टीवी के ऊपर जाकर, टॉक शोज़ में जाके दिफा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि IMF को ख़त लिखें तो बिल्कुल ख़त लिखा जाना चाहिए। और इसके ऊपर वो अपने इस्तदलाल भी कर रहे हैं, अपने दलाइल भी दे रहे हैं। वो आपने टॉक शोज़ में देखे होंगे। तो मैं ये इसको कोट कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। तो इमरान खान साहब का वो स्टेप जिसको सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सब लोग ऑलमोस्ट मीडिया के ऊपर, और ख़ुद उनकी पार्टी के लोग भी उसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हैं, तो उस वक्त भी शेर अफजल मरवत उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी एक वो होती हैं, खुसूसियात होती हैं पर्सनैलिटी की। इमरान खान साहब के अंदर एग्रेशन है, एग्रेशन वाले बंदे को वो पसंद करते हैं। नईमुल हक की आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी, धरने की आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी, और इनके थप्पड़ मारने की मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी शेर अफजल मरवत के, और IMF वाले मामले को ये डिफेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चार्जशीट वो कर रहे हैं
इस बैरिस्टर गौहर साहब को कि वो उनकी जो नाकामी है, उनकी जो कारकर्दगी है, उसमें मेन रोल ये है कि वो वर्कर जो उनसे तवक्को कर रहा था कि वो एहतजाज को लीड करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे, और वो उन्होंने नहीं किया, लिहाजा वो नाकाम हो गए। तो इसका मतलब ये है अगर ये बनते हैं तो ये बिल्कुल उसी विकेट पे, उसी पिच पे जाके खेलेंगे जो इमरान खान खेलते रहे हैं, या वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी, मेरा वर्कर उस लेवल पे जाके खेले। तो ये वो चंद खुसूसियात हैं, इत्तफाक की बात है, जो इमरान खान साहब और शेर अफजल साहब की मुश्तरका हैं, मिलती जुलती हैं। तो ऐन मुमकिन है आप देखें कल परसों तरसों कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस पार्टी के तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बन रहे हैं। तो अगर ये वाले मेरिट्स देखे जाएँ तो कोई बईद नहीं है इमरान खान साहब इनको नॉमिनेट कर भी दें। बहरहाल इसका एक दो दिन वेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। अदरवाइज़ अल्टीमेट डेट जो है वो 3 मार्च है, उस पर भी हमें पता चल जाएगा। और इनकी अगर मैं एक दो और एग्जांपल्स दे दूं, जो पिछले दिनों एहतजाज हुए, इन्होंने भरपूर एहतजाज किए। आपने टीवी के ऊपर देखा, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, ट्विटर के ऊपर देखा, तो ये एग्रेसिव हैं। जब सख्तियाँ थी, इनके घर पर हमला हुआ, कल बता रहे थे कि इनके मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इनके घर को गिरा दिया गया, और भी इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे, और इन चीज़ों को इमरान खान साहब पसंद करते हैं। तो ऐन मुमकिन है अगले चेयरमैन जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो शेर अफजल मरवत साहब ही हों। बहरहाल ये आज की 2 खबरें थी, आज की अपडेट्स थी, और मज़ीद अपडेट्स और जो वाक़यात होंगे, जो भी खबरें होंगी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।